राजस्थान के कोटपुतली में पीएम मोदी ने की जनसभा। सीएम हिलाल शर्मा ने पीएम मोदी को पहनाई पगड़ी। महिला मोर्चा की तरफ से भेंट की गई पेंटिंग। विजय शंखनाथ रैली में बोले पीएम मोदी, कहा दाल बाटी चूरमा, मेरा वोटर सूरमा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा 2024 के चुनाव में दो खेमों में बटी देश की सियासत। एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प वाली बीजेपी, दूसरी ओर देश को लूटने वाली कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पर पीएम मोदी का तंज। बोले वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ, मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ। केंद्र के सफल 10 साल के कार्यकाल को लेकर बोले पीएम मोदी, कहा 10 साल में जो हुआ वह सिर्फ ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ करना है, हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। पीएम मोदी ने रुद्रपुर में किया रोड शो। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखे लोग। पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन किया स्वीकार। रुद्रपुर में पीएम मोदी ने की जनसभा। मंच पर महिला मोर्चा के पदाधिकारियों ने पीएम मोदी को पेंटिंग भेंट की। रुद्रपुर में पीएम मोदी ने प्रचार सभा को बताया विजय सभा। कहा इतने लोग आए हैं कि पंडाल छोटा पड़ गया, मैदान छोटा पड़ गया। धूप में खड़े कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी ने मांगी माफी। कहा मैं आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं विकास के रूप में लौटाऊंगा। जो धूप में तप रहे हैं, ये आपकी तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा, मैं इसे विकास कर करके लौटाऊंगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के रामनगर में किया रोड शो। कहा एक और बेंगलुरु में धमाके हो रहे हैं, दूसरी ओर एसडीपीआई ने कांग्रेस को समर्थन दिया। बेंगलुरु के शक्ति केंद्र प्रमुख सम्मेलन में गृहमंत्री अमित शाह ने की शिरकत। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र। गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक की जनता से की बीजेपी अलायंस को बड़ी जीत दिलाने की अपील। 60% वोट और 28 सीटों पर जीत का दिया नारा। जबलपुर में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा मोदी जी के आने से राजनीति की संस्कृति में परिवर्तन आया है। कल सुबह 11 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक। पीएम आवास पर होगी मीटिंग। कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट। 17 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। कडप्पा से वाईएस शर्मिला को मिला टिकट। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। 114 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। कल वायनाड से राहुल करेंगे नामांकन। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में 12 अप्रैल को होगी सुनवाई। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दायर की थी 6 साल पहले शिकायत। चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस का डेलीगेशन। 4 मुद्दों पर रखी अपनी बात। पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी सूची। होशियारपुर और आनंदपुर सीट पर लोकसभा उम्मीदवार घोषित। होशियारपुर से डॉक्टर राजकुमार आम आदमी पार्टी प्रत्याशी। आनंदपुर साहिब से मलविंदर सिंह को मिला टिकट। संजय सिंह की जमानत के बाद केजरीवाल पर नजर। कल दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की बेल पर सुनवाई। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को दी चुनौती। गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर ईडी ने दाखिल किया जवाब। केजरीवाल को साजिश का पता था। ईडी के जवाब में केजरीवाल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का जिक्र, साथ ही हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भेजने का भी आरोप। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। दिल्ली शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। संजय सिंह के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा लंच के पहले और बाद में 2 बार हुई बहस। संजय सिंह के खिलाफ नहीं मिला सबूत। संजय सिंह के घर जश्न का माहौल। संजय सिंह की जमानत की खबर सुन मां राधिका ने बांटी मिठाई। ढोल बजाकर झूमे समर्थक। सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को मिली जमानत पर बोली संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह। कहा सत्यमेव जयते, अभी संघर्ष है जारी। तीनों भाइयों के आने के बाद मनाएंगे जश्न। कल तक आएंगे संजय। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा भारतीय लोकतंत्र के लिए आज का दिन बड़ा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने दी बेल। एक एक करके सभी नेताओं को मिलेगी राहत। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की जमानत पर बोले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। कहा मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे इस देश का न्यायालय सबको रिहा कर देगा और सत्य की जीत होगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। कहा सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों ने केजरीवाल के घर हुई बैठक। मीटिंग में मौजूद रहे 55 विधायक और 6 मंत्री।
बैठक के बाद बोले सौरभ भारद्वाज। कहा सुनीता भाभी ने सभी से की गुजारिश, सीएम पद पर बने रहे केजरीवाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुलाकात में उन तक पहुंचाएंगे संदेश। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का तंज। कहा हम नहीं सीएम पद के पीछे, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और उनके अन्य नेता सीएम बनना चाहते थे, केजरीवाल ने इनका नाम लिया। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप। कहा बीजेपी ज्वाइन नहीं किया तो 1 महीने में करा देंगे गिरफ्तार। और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आतिशी ने उनके घर पर जल्द ईडी की रेड होने की जताई आशंका। कहा हम सबको समन भेजे जाएंगे, फिर गिरफ्तार किया जाएगा। आतिशी ने लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं के गिरफ्तार होने की जताई आशंका। खुद के साथ सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का लिया नाम। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने बीजेपी को दी चुनौती। बोली जेल में जाने के बाद भी नहीं झुकेंगे, हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। आतिशी के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी जताई गिरफ्तारी की आशंका। कहा रामलीला मैदान की रैली से बौखला गई है बीजेपी। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर लगाया आरोप। का विपक्षी नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। बीजेपी ने आतिशी और सौरभ के आरोपों पर किया पलटवार। कहा केजरीवाल ने आतिशी सौरभ को फंसाया। बीजेपी ने आतिशी पर लगाया ढोंग रचने का आरोप। कहा आतिशी बताएं किसने दिया ऑफर। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया पुराना राग आलापने का आरोप। कहा डर क्यों रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने भरा पर्चा। नामांकन के वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे मौजूद। नामांकन से पहले अरुण गोविल ने की पूजा। कहा बीजेपी अब की बार 400 के पार। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग, बढ़ो नीतीश कुमार, लड़ो नीतीश कुमार। कांग्रेस में शामिल होंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उज्जवल रमन सिंह। प्रयागराज से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। फारूक अब्दुल्ला ने गठबंधन इंडिया की मजबूती का किया दावा। कहा मैं ईडी से नहीं डरता। बुल्ढाना से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार प्रतापराव जाधव ने किया नामांकन। बैंड बाजे के साथ पहुंचे जिला मुख्यालय। एमपी दौरे पर शहडोल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। जनसभा को किया संबोधित। मंत्री बनने के बाद पहली बार मऊ पहुंचे दारा सिंह चौहान। बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के मध्य लोकसभा क्षेत्र के लिए किया चुनाव प्रचार। मांगा जन समर्थन। बीजेपी प्रत्याशी तरनजीत संधू के निमंत्रण पर अमेरिका से अमृतसर पहुंचा हाई लेवल डेलीगेशन। इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप फोरम में पहुंचे छात्रों से हुई बातचीत। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने शुरू किया चुनाव प्रचार। लोगों ने किया स्वागत। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इफ्तार पार्टी में हुए शामिल। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की शिरकत। उन्नाव में आचार संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस सख्त। बॉर्डर पर मुस्तैदी से चल रही चेकिंग। आचार संहिता के दौरान पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। कानपुर पुलिस ने 3 थाना क्षेत्रों में पकड़ा 27 लाख कैश। तमिलनाडु की ऊटी में नीलगिरी से बीजेपी उम्मीदवार एल मुरुगन ने किया चुनाव प्रचार। कार्यकर्ताओं ने किया मुरुगन का स्वागत। पीलीभीत में बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में सभा को संबोधित करने पहुंचे सीएम योगी। सपा, बसपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे भीलवाड़ा। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज। एमएनएम चीफ और अभिनेता कमल हासन लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट। कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। छिंदवाड़ा दौरे पर सीएम मोहन यादव ने दिया बयान। कांग्रेस सांसद नकुल नाथ को कहा नालायक और कांग्रेस नेताओं को बताया बेशर्म। बिहार की सारण सीट से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने शुरू किया चुनाव प्रचार अभियान। रोड शो कर मांगा जनसमर्थन। दौसा पहुंचे कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने की जनसुनवाई। पेड़ों को दिया पानी। बोले प्रकृति और पेड़ों से करता हूं प्यार। गोरखपुर सदर से बीजेपी उम्मीदवार रविकिशन ने प्रचार के दौरान बनाई चाय। बोले इस बार 400 पार। जोधपुर पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार। जम्मू लोकसभा सीट से गठबंधन के उम्मीदवार रमन भल्ला ने आज अपना नामांकन पत्र किया दाखिल। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला रहे साथ। झालावाड़ बाना लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत सिंह ने भरा नामांकन। बोले पूरे देश में इस बार 400 पार की लहर।
गुलमर्ग में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत स्कीइंग और राइडिंग का हुआ आयोजन। लोगों को मतदान के प्रति किया गया जागरूक। पुणे में राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को गर्मी से मिलेगी राहत। जानवरों के लिए लगाए गए एयर कूलर। देवघर में बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे का अनोखा अंदाज। दुकान में खुद बनाई चाय और कार्यकर्ताओं को परोसी। असम के बोगाई गांव में महेश्वरी महिला मंडल निकाली गणगौर शोभा यात्रा। नाचते गाते दिखी महिलाएं। ओडिशा से केंद्रीय मंत्री और संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने नरसिंहनाथ मंदिर और मां हिंगोला मंदिर में की पूजा अर्चना, मांगा आशीर्वाद। रामनवमी के मौके पर लाखों श्रद्धालु करेंगे रामलला के दर्शन। प्रशासन ने कसी कमर। अयोध्या में चल रही रामनवमी की तैयारी। श्रद्धालुओं के लिए लगाया गया मेडिकल कैंप। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोबोट संभालेंगे सफाई का जिम्मा। पहली बार एयरपोर्ट क्लीनिंग में मिलेगी रोबोट की मदद। अमूल का रिकॉर्ड ब्रेक टर्नओवर। अमूल इस बार पशुपालकों को देगा 525 करोड़ रुपए का बोनस। लोकसभा चुनाव को लेकर अमृतसर पुलिस ने कसी कमर। रेलवे स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान। ड्यूटी के दौरान शहीद कांस्टेबल की पत्नी और बच्चों को मिला 75 लाख का चेक। सोनभद्र में कांस्टेबल संदीप सिंह की हुई थी मौत। ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दी शुभकामनाएं। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में सुनाया बड़ा फैसला। बिहार शिक्षक सक्षमता परीक्षा में असफल शिक्षकों की नहीं जाएगी नौकरी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी में आदिवासियों से की मुलाकात। इस दौरान सीएम ममता ने आदिवासी ढोल भी बजाया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मर्सी फेलोशिप चर्च में कहा, भगवान प्राकृतिक आपदाओं के सभी पीड़ितों का साथ दे। बोली, हम मदद का कोई रास्ता ढूंढेंगे। शिवपुर के कुंभ नेशनल पार्क में पहली बार पर्यटकों ने किया चीते का दीदार। वीडियो हो रहा वायरल। पार्क प्रबंधन ने जाहिर की खुशी। प्रयागराज में चैत्र अष्टमी के मौके पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। अनंतनाग में सेना ने बॉलीवुड टूर्नामेंट का किया आयोजन। लड़कियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। रायपुर में बाइक रैली का हुआ आयोजन। रैली के जरिए लोगों को मतदान करने के लिए किया गया जागरूक। एक्टर अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का जल्द आएगा टीजर। 8 अप्रैल को होगी रिलीज। फिल्म मैदान का फाइनल ट्रेलर हुआ रिलीज। फैंस को था लंबे समय से इंतजार। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास ने डिज्नी की नई फिल्म टाइगर में दी अपनी आवाज। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की फिल्म की रिलीज डेट। गरीबों को सड़क पर खाना बांटते दिखी सारा अली खान। लोगों को वीडियो बनाने से किया मना। एक्टर करण कुंद्रा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, स्टारडम और लोकप्रियता अलग अलग होती हैं। सोने की कीमतों ने एक ही दिन में 1700 रुपए की लगाई छलांग। पहली बार गोल्ड के दाम 68,964 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचे। इस साल 3 महीने में 5,662 रुपए की उछाल। एक हफ्ते में विस्तारा की 100 से ज्यादा फ्लाइट्स के कैंसिल होने के बाद गहराया संकट। कैंसिलेशन और सैकड़ों फ्लाइट्स के लेट होने के बाद डीजीसीए ने मांगा एयरलाइन से जवाब। गडकरी ने 36 करोड़ से ज्यादा पेट्रोल डीजल वाहनों को खत्म करने का यह संकल्प। कहा, हाइब्रिड वाहनों पर जीएसटी को घटाकर पेट्रोल डीजल कारों को सड़कों से हटाया जाएगा। जनवरी से मार्च के दौरान गुरुग्राम में घरों की बिक्री 12% घटकर 8,550 यूनिट रही। नोएडा में मकानों की बिक्री 19% बढ़कर 1,600 यूनिट्स हुई। 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत ने शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म टारगेट तय किए। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, पेमेंट इंफ्रा का डिजिटलाइजेशन और हाई स्पीड एक्सप्रेसवे पर रहेगा फोकस।